मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान में तालिबान के तख्ता पलट की। जी हां, अफगानिस्तान के ज़्यादातर शहरों पर अब तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया। और अगर हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका और तालिबान के दोहा समझौते के अंदर अमेरिका के 90% जो सैनिक है वो अमेरिका सरकार ने अफगानिस्तान से पीछे हटा लिया। अब अफगानिस्तान के समर्थन में कोई भी देश आगे नहीं है। आपको एक और बात हम साफ कर दें कि हाल ही में जो अफगानिस्तान के 22 सैनिक हैं उन्होंने तालिबान के सामने सरेंडर किया, लेकिन तालिबान ने बिल्कुल भी उन पर रहम नहीं किया और 22 सैनिकों को गोलियों से भून डाला। और अब तालिबान जो है वो कश्मीर के करीब भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए बहुत ही चिंता की बात है। तालिबान की अगर हम बात करें तो तालिबान अभी धीरे धीरे अफगानिस्तान में कब्जा करने की दिशा में काम कर रहा है और उसी पर आगे बढ़ रहा है। हर रोज एक नया इलाका तालिबान के कब्जे में आ रहा है, एक नया शहर, एक नया डिस्ट्रिक्ट तालिबान अपने कब्जे में कर रहा है। अगर हम बात करें कांधार की, तो कांधार में इस वक्त आपको बताना चाहेंगे तालिबान ने कब्जा कर लिया। और अब काबुल की अगर हम बात करें, काबुल में भी तालिबान जो है वो 70 किलोमीटर आगे आ गया है। काबुल और कांधार की अगर हम दूरी की बात करें तो 500 किलोमीटर दूर जो है काबुल कांधार से है। लेकिन ये बहुत ही चिंता करने वाली बात है, क्योंकि आतंकवाद जो है वो दिन प्रतिदिन जो है तालिबान बढ़ाता जा रहा है और अफगानिस्तान के लिए इस वक्त ये बहुत ही संकट की बात है। अफगानिस्तान के लोगों के अंदर अब ये डर है कि अब वो कहाँ जाएंगे। अब आप सभी दर्शकों को ग्राफ के जरिए हम बताएंगे कि जो कांधार है और जो काबुल है उसमें कितने किलोमीटर की दूरी है। लगभग 500 किलोमीटर की दूरी है कांधार और काबुल में। कांधार पर ऑलरेडी जो है वो तालिबान कब्जा कर चुका है और अगर काबुल पर 70 किलोमीटर की दूरी तक आगे आ सकता है तो आप समझ सकते हैं कि जो अफगान की सरकार है उसको अब पीछे हटना पड़ेगा। वहाँ की जो अशरफ गनी सरकार है उसके पोस्टर भी वहाँ से हटाए जा रहे हैं तालिबान आतंकवादियों के जरिए। लेकिन आपको बता दें कि 119 जिलों में अभी दोनों के बीच ही संघर्ष चल रहा है, अफगान के बीच भी और तालिबान के बीच भी। और 212 जिलों पर ऑलरेडी जो तालिबान है वो अपने पैर जमा चुका है। सिर्फ 76 ऐसे जिले जिस पर अफगानिस्तान सरकार का अभी नियंत्रण है। लेकिन तालिबान ने यह दावा किया कि 85% लगभग उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि तालिबान ने यह दावा किया है कि सरकार के नियंत्रण में अभी कुछ नहीं है, क्योंकि हमने 85% जो अफगानिस्तान है उस पर कब्जा कर लिया। और लेकिन तालिबान का यह दावा है कि 85% उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, वहां की सरकार के नियंत्रण में अभी कुछ नहीं है। और अगर इस हिसाब से हम देखें तो पूरे ही अफगानिस्तान पर तालिबान ने पैर पसार लिए हैं। भारत में इसके लिए चिंता की बात यह है कि इस बार तालिबान मध्य अफगानिस्तान की जगह दूसरे देशों से लगने वाली सीमाई इलाकों पर भी कब्जा कर रहा है और उसका फायदा उनको मैं आपको बताऊंगी क्या होगा। तालिबान ने ईरान, तुर्किस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान सीमा से लगने वाले जिलों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस बार तालिबान की रणनीति ये साफ है कि वो सीमाओं इलाकों पर खुद को मजबूत करना चाहते हैं ताकि उनकी सरकार आने पर पड़ोसी देश जो है वो उन पर दबाव ना बना सके। किसी भी तरीके का बहुत ही साफ रणनीति है और बहुत ही बड़ी प्लानिंग के साथ वो जो है अफगानिस्तान पर कब्जा करते जा रहे हैं। तालिबान जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पर है, जो भारत के लिए बहुत ही चिंता की बात है। तालिबान ने अफगानिस्तान के बंदकशा प्रांत पर कब्जा कर लिया है, जो पीओके के कब्जे वाले कश्मीर से लगता है। अगर तालिबान ने अफगानिस्तान के सभी जिलों पर कब्जा करके अपनी सरकार बना ली या स्थापित कर ली तो वो आसानी से जम्मू कश्मीर में अपने आतंकवादी भेज पाएगा और आतंकवाद को खुली तरीके से, पूरी तरीके से चुनौती देगा और दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देगा, जो कि भारत के लिए और दुनिया के तमाम देशों के लिए बहुत ही चिंता की बात है। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पीएम बहुत खुश है इस बात से कि तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान में अपना कब्जा करता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के समर्थन में नहीं है और पाकिस्तान के पास आप जानते हैं कि पैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस वक्त बेहद खुश है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी तालिबान के कब्जा करने वाली स्थिति जो है उस पर जो है समर्थन देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको तालिबान का समर्थन है अपने देश के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। अगर हम बात करें चीन की, तो चीन के पास पैसा है और तालिबान को पैसे की बहुत ज़रूरत है और तालिबान को पैसा बहुत पसंद है। अभी तो जो तालिबान है वो चीन के प्रोजेक्ट जो कि अफगानिस्तान में लगे हैं उनको हाथ भी नहीं लगा रहा है और तालिबान ने ये वादा भी किया है चीन सरकार से कि वो चीन सरकार के
कोई भी प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाएगा। अफगानिस्तान में लगे हुए हैं, लेकिन भारत के जितने भी प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में लगे हैं उस पर तालिबान लगातार नुकसान पहुंचाता जा रहा है। आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे, भारत ने लगभग 500 प्रोजेक्ट जो है वो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रखे हैं और इसमें 2250 करोड़ की लागत लगी है। ऐसे में भारत सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि कहीं उनके 2250 करोड़ रुपए डूब ना जाए। और हाल ही में 8 देशों की पीएम ने एक सम्मेलन में इस संकट के बारे में बातचीत की है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि तालिबान जो है वो तख्ता पलट कर पाएगा अफगानिस्तान में या नहीं कर पाएगा। लेकिन जो स्थिति नजर आ रही है, जो ये नजर आ रही है, उससे तो यही लगता है कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर लेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति न्यूज, मैं हूं आपके